फेजू जहाँ कहीं भी फेजू भेजे मत 2 साल 3 साल ही क्या मैं शुरू करे भाई शहजाद। अरे शहजाद जहाँ कहीं भी हो अंदर पहुंचे भाई मैं शुरू करना है। हाँ भाई आगे एम्पायर सुनील और अजय पारी की शुरुआत करने के लिए बॉलर्स नेम सरफराज कोटे का और पारी का पहला ओवर सरफराज। वालेकुम सलाम। हाँ भाई एक बेट गुम हो गया खरेज का, किसी भाई के पास हो तो दे देना। सुनील सामना करेंगे पहली गेंद का। सरफराज चले राइट आर्म ओवर तक पीछे पहली गेंद। आबिद कैंटीन वाले खालिद को भेजे भाई कमेंट्री बॉक्स में। एक रन के साथ अपना और अपनी टीम का खाता खोला सुनील ने। दोनों ही टीमों में विदेशी खिलाड़ी मौजूद। सरफराज अब पहली मर्तबा सामना करेंगे अजय। वहां थोड़ी सी गेंद हवा में लेकिन फील्डर से दूर है। अच्छी रनिंग दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा 2 रन दौड़ पर पूरे किए। इन्हीं 2 रनों के साथ स्कोर का पहुंचा 3 रन जयपुर। किसी भाई को अगर मोबाइल मिला है तो प्लीज कमेंट्री बॉक्स में मोबाइल है। इस बार साइकिलिंग बॉल हो चुके हैं अजय। हाँ भाई किसी को मोबाइल मिला है, गरीब आदमी का, सबका गरीब आदमी है तो मोबाइल कमेंट्री बॉक्स में पहुंचा दे भाई। अजय मात्र 2 रन बनाकर पवेलियन गिरा। शानदार गेंदबाजी सरफराज के द्वारा अपने पहले ही ओवर में एक बड़ी मछली अपने जाल में फंसाई अजय के रूप में। मनोज आ रहे हैं अजय का स्थान लेने के लिए। मनोज दोनों ही टीमें सितारों से सजी हुई। किसी भाई को मोबाइल मिले, कौन सा मोबाइल है? हवाई का मोबाइल है, स्क्रीन टच रहेगा। हवाई का मोबाइल है, सॉरी वीवो, उसको खुद को पता नहीं है क्योंकि वो स्कूल गए ही नहीं। अब पहली मर्तबा सामना करेंगे मनोज सरफराज का। एक महत्वपूर्ण सफलता अपने नाम कर चुके हैं सरफराज। अगली गेंद पे देखना होगा। शानदार गेंदबाजी सरफराज के द्वारा। शायद यॉर्कर गेंद को समझ नहीं पाए मनोज, बिना खाता खोले पवेलियन गिरा। झुंझुनू के 2 विकेट 2 रन पहला ओवर प्रगति पर। उनका मैच कल होगा भाई इमरान भाई। शानदार गेंदबाजी अपने पहले ओवर में 2 बड़े विकेट अपने नाम के सरफराज ने। शायद सरफराज विदेशी खिलाड़ी की भूमिका निभा रहे हैं बालिया की टीम में। चाह पानी तो पिला दो। परवीन है मैं नए बल्लेबाज परवीन। संकट में टीम झुंझुनू कालियासर झुंझुनू अपने पहले ओवर में 2 झटके
शायद लेफ्ट हैंड बैट्समैन है। परवीन लेफ्ट हैंड बैट्समैन, शानदार गेंदबाजी सरफराज के द्वारा नंबर 1 के साथ परवीन के लिए। इस बार उछाल लेती हुई गेंद विकेट सम्मान दिया, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, संभल कर बल्लेबाजी करनी होगी परवीन और सुनील। थैंक सिमरान भाई। दो बड़े बीसीसी का विकेट मैच अपने कल नाम होगा किया भाई। सरफराज ने अपने पहले ही बीसीसी बोरावड़ का ओवर मैच में। कल। शानदार गेंदबाजी। इस बार आगे निकल कर मारना चाहते थे, वहां पे फील्डर मौजूद होना उसका चांस वहां पर, लेकिन सुरक्षित क्रीज पर एम्पायर का इशारा नो बॉल। बैटिंग झुंझुनू करे भाई, फ्रंट फुट की वहां पर नो बॉल एम्पायर शहजाद के द्वारा। कर रही है, 2 विकेट हो गया। एम्पायर का निर्णय अंतिम वो शर्मा में होगा, उसको आपको मानना पड़ेगा। तो अगली गेंद फ्री हिट होगी, एक मौका है परवीन के पास एक लंबा हिट लगाने का। पूरा मौका है वहां पर परवीन के पास, लेकिन एम्पायर का इशारा वाइड बॉल। डिजाइन गेंद, अभी भी मौका बरकरार परवीन के पास एक लंबा हिट मारने के लिए, मात्र एक रन आउट का चांस है इस गेंद में। सरफराज लंबे रन के साथ परवीन के लिए। इस बार शानदार शॉट वहां पर, लेकिन फिर मौजूद है, कैच तो ले लिया मगर विकेट नहीं मिलेगा इस गेंद पर क्योंकि फ्रीट है। एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 6 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। झुंझुनू 1 ओवर 6 रन 2 विकेट। बॉलर्स नेम विनोद, विनोद ने बोले का पहला ओवर, पारी का दूसरा ओवर। पहले ओवर में शानदार गेंदबाजी देखने को मिली सरफराज के द्वारा, 2 महत्वपूर्ण सफलता अपने नाम की। झुंझुनू बैटिंग करे भाई, विनोद परवीन के लिए अच्छी गेंद वहां पर, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। बड़ा मुकाबला होने की संभावना, दोनों टीमें सितारों कालाकाश झुंझुनू। फील्डिंग वाली टीम का ओनर तो बालिया का है, बाकी खिलाड़ी बाहर के। कालिया सर झुंझुनू और एम्पायर का इशारा आउट। तीसरा झटका लगा वहां पर परवीन के रूप में कालिया सर झुंझुनू को। झुंझुनू को लगा कहानियां तीसरा जा रहे झटका। हैं, अजीबो गरीबों ने कहानियां। अभी भी सुनील क्रीज पर मौजूद है, अपनी टीम के लिए संघर्ष कर रहे हैं सुनील। मात्र एक ही गेंद का सामना किया सुनील ने, शायद अच्छे बल्लेबाज हैं। अविनाश हेलो नारायण कमेटी को संपर्क। हाँ, मुड़ाराम जी बाजिया। इस बार रनआउट का चांस वहां पर, लेकिन दोनों ही बल्लेबाज सुरक्षित क्रीज पर।
शानदार गेंद वहां पर, एक और विकेट का पतन। झुनझुनू को लगाई है एक और विकेट का चौथा पतन विकेट। वहां पर, इस बार सुनील झुनझुनू का के विकेट का पतन। 4 काफी विकेट। संकट में नजर आ रही है अभी भी कालिया स्कोर सर वही है। कईयों में सुनील का स्थान लेके आए कईयों। चौथा झटका लगा सुनील के रूप में। काफी शानदार गेंदबाजी विनोद और सरफराज। बीसीसी मोरावड़ का मैच कल होगा भाई। विनोद इस बार सम्मान के वहां पर कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। कयूम और अभी बोल देंगे भाई। धनिया सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करनी अभी बोल होगी। देंगे। अगर एक सम्मानजनक स्कोर खड़ा करना है तो दहनिया और कयूम को बार फिर सम्मान दिया वहां पर। एम्पायर का इशारा, ओवर समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति के बाद पहला मैच 11 स्टार बालिया जीत गई भाई। 1 रन खर्च करके 2 महत्वपूर्ण सफलता अपने नाम की विरोध में। शानदार गेंदबाजी दोनों ही गेंदबाजों के द्वारा अपने पहले ही ओवर में 2 विकेट अपने नाम किए। सरफराज बोलेगा 3, दूसरा ओवर पारी का तीसरा ओवर। काफी शानदार गेंद, योरकर लाल गेंद। शानदार गेंदबाजी सरफराज और विनोद के द्वारा। अगर किसी भाई को एक बल्ला मिला है तो कमेंट बॉक्स में पहुंचा दें। सरफराज वहां पर फील्डर मौजूद है, रनआउट का चांस एक और झटका रनआउट के रूप में। अच्छी फील्डिंग वहां पर। धानिया रनआउट होकर पवेलियन गिरा देखते हुए। टीम तो वैसे ही संकट में चल रही है और एक रनआउट लोटे जा रहे हैं भाई। अविनाश भाई तो बोल रहे कोई का धोखो करे भाई। मुलाराम धानिया का स्थान लेने के लिए गए लोकेश। आज क्रीज पर टिक नहीं रहा है अविनाश धोखो करे बालिया के गेंदबाजों के सामने। भाई। अविनाश ने बोल दियो भाई तारे भाई हो गया ना। जैसी उम्मीद थी वैसा काम नहीं किया है कालिया सर झुनझुनू के बल्लेबाजों ने। शानदार गेंदबाजी सरफराज और विनोद के द्वारा। इस टीम के कप्तान अविनाश। फिर गेंद हवा में लेकिन फील्डर से थोड़ी सी दूर गिरी, अन्यथा एक और झटका लग सकता था कालिया सर झुनझुनू को। ओके भाई। खरेश टीम का एक बल्ला गुम हो गया। किसी भाई को मिले तो प्लीज कमेंट बॉक्स में पहुंचा दे। एक बल्ले से आप करोड़पति तो हो जाएंगे नहीं। शानदार गेंदबाजी। सही बात है मुलाराम जी। बिल्कुल भाई जयपुरी सिचुएशन में जीतते लगी। सरफराज
बार डिजाइन गेंद एम्पायर के हाथ हवा में लगाते हुए एक अत्यधिक रन का इजाफा ताज असद झुंझुनू के खाते में। सरफराज लंबे कद के गेंदबाज है और लंबे रन के साथ गेंदबाजी करते हैं। शानदार गेंदबाजी की है अभी तक। फिर डिजाइन गेंद, एक और वाइड, इसको उदा पहुंचा 9 रन। तीसरा ओवर पर गति पर 5 विकेट के नुकसान पर काली असद झुंझुनू एक शिकंजा कस दिया है बालिया के गेंदबाजों के द्वारा। सरफराज बाकी गेंद में एक और झटका लगा, एक और झटका लगा। छठे विकेट का पतन काले असद झुंझुनू का। काफी लो स्कोरिंग मुकाबला, इस हिसाब से तो मात्र 15 या 20 रन ही बना पाएगी काले असद झुंझुनू की टीम, क्योंकि 6 विकेट जा चुके हैं मात्र 3 ही ओवर में। बाबूलाल ऐब नईम और बाबूलाल क्रीज पर पहले ओवर में 2 सफलता ली थी और इस ओवर में भी 2 सफलता ले चुके हैं सरफराज। फिर शायद एलपीडब्ल्यू का नियम होता तो निश्चित ही कहीं उनको पवेलियन गिरा देखनी पड़ती, लेकिन चौका मिला। बाबा रामदेव इंटरप्राइजेज क्रेस द्वारा प्रतियोगिता में बिस्लरी पानी की पूरी व्यवस्था की गई है। सॉरी, बाबा रामनाथ इंटरप्राइजेज खरेज द्वारा इस प्रतियोगिता में पानी की पूरी व्यवस्था की गई है, बिस्लरी पानी की पूरी व्यवस्था की गई है। हाँ भाई, झुंझुनू तो नाम ही खराब कर रहे हैं। आयोजक समिति की ओर से उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। गेंद मोटरसाइकिल में एक ही मिनट में गेंद पहुंचा दी जाएगी आपके पास। इमरान अहमद खान यही है। नंबर दिया बात आईपीएल का जो मैच चल रहा है राजस्थान वर्सेस
सनराइज हैदराबाद, जिसमें राजस्थान पहले खेलते हुए मात्र 154 रन बनाए हैं। 155 रन का लक्ष्य मिला है हैदराबाद को। 40 रन दापत नाही करा केलं मला और डीडवाना के पास में गांव अपने पड़े 5 किलोमीटर दूर। क्या लाइटिंग की व्यवस्था है भाई साहब। टीम जो अभी आप करो हैं? थोड़ी रुकावट के बाद फिर मुकाबला स्टार्ट होता हुआ। विनोद थोड़े का दूसरा इलेवन स्टार पा लिया। और जो पीछे जो लाइट है वो बंद कर ले भाई, मोटरसाइकिल। थैंक यू। मुरौड़ का मैच का लोगा भाई। पीछे तय्युम के लिए स्मार्ट डिजाइन के वहां पर अतिरिक्त रन का इजाफा कालिया का झुंझुनू के खाते में। पिछला मैच 11 स्टार बालिया ने जीत लिया है। तय्युम के लिए राफिल गेंद पैर से टकराई, अच्छी रनिंग वहां पर 1 रन दौड़ का पूरा किया। स्कोर था 15 रन। स्कोर 15 रन। दर्शकों चौथा और को प्रगति जैसी पर उम्मीद थी वैसा काम नहीं किया है कालियागढ़ झुंझुनू के बल्लेबाजों ने। जाकिर एज लगा वहां पर फील्ड मौजूद है। 1 ही रन वहां पर। शानदार गेंदबाजी, बल्लेबाजी में तो मजा नहीं है लेकिन गेंदबाजी में पूरा मजा है विनोद और सपराज के द्वारा। विनोद राइट आर्म राउंडर विकेट से बाहर अच्छा शॉट वहां पर गेम में धकेला बॉल को और 2 रन दौड़ के पूरे किए दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा। अच्छी रनिंग, सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करते हुए तय्युम बाबूला। लाइव प्रसारण है 11 स्टार बालिया पेज पर देख सकते हो इस टूर्नामेंट का। नगवर का मैच अभी तो नहीं है भाई, 1-2 दिन में होगा। सीधा विकेट कीपर के दस्तावेज में विनोद तय्युम के लिए बड़ा शानदार शॉट वहां पर फील्डर मौजूद। 1 रन मेरे हिसाब से इस पारी में अभी बाउंड्री आनी बाकी है। अभी किसी भी बल्लेबाज के द्वारा बाउंड्री नहीं लगाई है, लेकिन इस बार शानदार शॉट। शायद मेरी आवाज बल्लेबाज बाबूलाल ने सुन ली और मेरा जवाब भी दिया बाबूलाल ने छक्के के साथ। शानदार शॉट। ओवर की समाप्ति इस ओवर की इस पारी की पहली बाउंड्री बाबूलाल के द्वारा। स्कोर था पहुंचा 25 रन। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 25 रन। 4 ओवर 25 रन। तीसरा ओवर झुंझुनू पारी का 5 विकेट। ओवर शायद विकेट की फिराक में है सरफराज। इस बार शानदार शॉट, एक और छक्का। शायद मेरी बात का बुरा लगाया दोनों बल्लेबाजों को और सही जवाब दे रहे मुझे शानदार शॉट के साथ। बैटिंग झुंझुनू करे भाई। पिछली गेंद में बाबूलाल ने छक्का लगाया
और इस गेंद पे कईम ने सरफराज देखते हैं बाउंड्री खाने के बाद कैसा परिवर्तन करते हैं अपनी गेंदबाजी में। इस बार डिजाइन गेंद एक अतरी रन का इजाफा काले असर झुंझुनू। स्कोर था पहुंचा 32 रन। शायद नजरें जमा चुके हैं कईयूम, काफी देर से क्रीज पर है कईयूम। सरफराज हटकर खेलना चाहते थे वहां पर, अच्छा जवाब दिया वहां पर सरफराज ने। सरफराज को मिलने वाली 5वीं सफलता, अपने पहले ही मैच में 5 महत्वपूर्ण सफलता। शायद कप्तान ने इसीलिए उनको तीसरा ओवर देने का फैसला लिया है। सूर्य गए अब, कई उनका स्थान लिखेंगे सूर्या। कोटे का अंतिम ओवर कर रहे हैं सरफराज। एक और बड़ा विकेट अपने नाम किया सरफराज ने कई उनके रूप में, जो काफी देर से क्रीज पर है। सरफराज सूर्य के लिए बाहर गेंद हवा में थी, लेकिन फिर तो कोई मौजूद नहीं वहां पर। बॉल अच्छी फील्डिंग वहां पर, 2 रन दौड़ के पूरे किए। स्कोर था उनका 34 रन है। 7 विकेट के नुकसान पर कालिया सब झुंझुनू 5वें ओवर पर गति पर 7 रन से प्रति रन से रन बनाती हुई कालिया सब झुंझुनू। फिर अच्छा शॉट वहां पर फील्डर मौजूद, रन आउट का चांस वहां पर। एक और रन आउट, एक और रन आउट। शानदार फील्डिंग वहां पर, शायद कप्तान अविनाशी है मेरे ख्याल से। अच्छी फील्डिंग कप्तान के द्वारा। 8वां झटका लगा बाबूलाल के रूप में। देखना होगा कितने ओवर खेल पाती है कालिया सब झुंझुनू की टीम। मात्र 5वां ओवर चल रहा है और 8 विकेट खो चुके हैं कालिया सब झुंझुनू। रवि गया है, कोई भी बल्लेबाज टिककर बल्लेबाजी नहीं कर रहा है। वैसे भी टीम संकट में है और 2 रन आउट। सरफराज काफी शानदार गेंद वहां पर, सम्मान दिया, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। शायद बालिया का एक ही खिलाड़ी है खाली, सिर्फ कप्तान अविनाश। इस बार फिर सम्मान दिया वहां पर। इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं सूर्या। उनको पता है 2 रन आउट के रूप में झटके लग चुके हैं टीम को। थोड़ा पानी देते हैं, सॉरी 2 बल्लेबाज हैं बालिया की इस टीम में।
पहले 1 नजर आया, फिर 2 नजर आए, अब 3 नजर आ रहे हैं। न्यू गेंदबाज नेम राहुल, न्यू गेंदबाज के रूप में राहुल हैं। उनके सामने है सूर्या। एक और रन आउट का चांस वहां पर, लेकिन इस बार इस पर सुरक्षित। अगर लोनी स्ट्राइक पे करो देते तो शायद एक और रन आउट में तब्दील होता। राहुल सूर्य के लिए व्यापीट सम्मान दिया वहां पर। संकट के बादल छाए हुए हैं कालियाठन झुंझुनू की टीम पर। राहुल बाहर गेंद वहां में, लेकिन नॉट आउट। एम्पायर का इशारा नॉट आउट। रिस्क ले रहे हैं वहां पर दोनों ही बल्लेबाज। पानी इच्छा मका पानी इच्छा हेलो हेलो हेलो। अच्छी रनिंग इस बार दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। कालियाठन झुंझुनू वर्सेस डालिया के बीच ये मुकाबला चलता हुआ, लेकिन जैसी उम्मीद थी वैसा काम नहीं किया है कालियाठन झुंझुनू के बल्लेबाजों के द्वारा। राहुल फिर गेंद में एक और झटका। सूर्य भी पवेलियन गिरा देते हुए। काफी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं राहुल अभी तक, और जिस तरीके से फील्ड लगाई उसी तरीके से गेंदबाजी का गुजारा है अभी तक। बहुत प्रभावित किया अभी तक राहुल ने। न्यू गेंदबाज ने सुरेश तो अपना हाथ खड़ा करे। मुकेश, थैंक यू मुकेश। अपनी गेंदबाजी का भार संभालने के लिए आए हैं मुकेश। राइट टाइम ओवर द विकेट से काफी अच्छी गेंद, बट नतीजा वाइड गेंद। एक बार फिर से छोटे छोटे कदमों के साथ काफी अच्छी गेंद, कीपर से मिस होती हुई, लेकिन नतीजा डॉट गेंद। बांध के रखा अभी तक, कोई मौका नहीं दिया है बड़े शॉट मारने के लिए। एक बार फिर से अच्छी फील्डिंग पॉइंट के फील्डर द्वारा। दर्शक इंतजार कर रहे हैं जिस चौको छक्कों का, वो अभी तक कोई मौका नहीं दिया है गेंदबाज ने। एक बार फिर से अच्छी गेंद ब्लैक होल में डाली हुई गेंद, लॉक करके रखा है दोनों बल्लेबाजों को। अगेन एंड अगेन राइट आर्म ओवर द विकेट। एम्पायर का इशारा आउट। काफी अच्छी गेंदबाजी। झुंझुनू ऑल आउट। इसी ऑल आउट होती हुई टीम, काफी अच्छी गेंदबाजी, काफी बहुत ज्यादा अच्छी। मैं काफी अच्छी नहीं कहूंगा, बहुत ज्यादा अच्छी कहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से गेंदबाजी की है ना, उस तरीके से बहुत ज्यादा प्रभावित किया हमारे दर्शकों को भी।
और आज भीड़ काफी ज्यादा तादाद में है बालिया के इस ग्राउंड में। 39 रन का टारगेट है, ऑल आउट हो चुके 39 पर। ये टारगेट काफी मुश्किल भी हो सकता है क्योंकि उनके गेंदबाज देखना होगा अभी तक क्या जिस तरीके से बैटिंग टीम ने 39 रन का टारगेट है। ये कल का जो एक आरसीबी और कोलकाता का मैच हुआ था, कोलकाता ने आरसीबी को ऑल आउट कर दिया था। एक ही जैसी जर्सी पहन के आए हैं, लग तो अच्छे रहे ग्राउंड में। जिस तरीके से इनकी हाइट और इनकी टीम को देख करके लग रहा था कि काफी प्रभावित करेंगे हमारे दर्शकों को, चौकों और छक्कों की बारिश करेंगे इस ग्राउंड में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लाइट वाले भैया, नदीम भैया, और मैं फील्डिंग टीम से निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द अपनी फील्डिंग लगाए क्योंकि इसके बाद अभी तक महामुकाबले होने बाकी है। जर्सी काफी अच्छी है इनकी, मैं इनकी जर्सी की बहुत तारीफ करूंगा क्योंकि पूरे 11 खिलाड़ी एक ही जर्सी में, ऐसा ही होना चाहिए क्रिकेट में। Target is not big for batting team. पानी बारे अरे थोड़ी लाइटिंग दूसरी हजार रुकियो ये भी कैसी लाइट वाले भैया जहाँ कहीं भी हो कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करें। लाइट चालू करना है, जिस साइड की लाइट बंद है ना उस साइड की लाइट चालू करना है। फाइन लेग में मेरे को दिख रहा है कि लाइट बंद है तो लाइट चालू करने का जल्द से जल्द प्रयास करें क्योंकि गेंदबाज काफी परेशान हो रहे। एक जरूरी सूचना, अविनाश जनार्दन की टीम जीतने पर राजस्थान पुलिस के मोलाराम कमांडो की तरफ से 1100 रुपए नगद पुरस्कार अविनाश की टीम को नूरसन गर्दोजी से प्राप्त कर लेना है। अगर अविनाश की टीम जीतती है तो कमांडो मोलाराम की तरफ से 1100 रुपए नगद पुरस्कार नूरसन गर्दोजी से प्राप्त कर लेना है। भी बढ़िया नेट पे चादर ले लाइट तो जैसी अंत लगो देखे लोगी देखे लो लाइट में मैं तो खेल लाइट में चल बस मां के तो की दिक्कत कोई नहीं चलो चलो बिल्ली लगाओ जरा बिल्ली लगाओ भाई। और आज के जो एम्पायर है हमारे अल्ताफ भैया और सजाद भैया काफी अच्छी एम्पायरिंग करते हैं इन्होंने। दी की तो चाननो बांगे थोड़ी दिक्कत है तो बुन्नु यमन एम्पायर है, खेले किसी के भी दबाव में नहीं आते, जो फैसला होता है वही फैसला देते हैं। एकदम बना दा हैं अरे लाइट कब की दिक्कत लाइट का काई दिक्कत अरे शाम लो दिक्कत है गुंदी का अब अटा ऊपर देख सही दिख रही है आ लाइट है ना इस गांव सामने दिखी है ना आ लाइट बड़ी है जता गेंद है गाली बड़ी घर से काफी अच्छी है।
मूड में दिखाई दे रहे हैं आज। थोड़ी लाइट है ना आज बड़े मैच होने वाले हैं, अगले मुकाबले जो होने वाले हैं ग्राउंड के चारों बड़े मुकाबले होने वाले हैं। भाई देख के तू रे ताकि लाल में लाइट बंद दे जो छोटे मैच यहाँ पे बने रहे, कई जगह न जाए। दिखा रहे बॉल एकदम बराबर दिखा दिखा दो कल मैंने देखा था कि क्राउड खाली हो गया था। के सामने रहा लेकिन आया आगे भाई आगे मोबाइल की वो कड़ू रुस्तम दिया नहीं यार नहीं अच्छा बोलना पड़ी और अभी जो मेरे पास में मौजूद है काफी महान हस्ती है डिडवाना की। नहीं भाई नहीं आया है हमारे बीच आज के चीफ गेस्ट के रूप में हमारे बीच पहुंचे हैं लतीफ जी भाटी, समाजसेवी और वर्तमान नगर पालिका मंडल के पार्षदगण शरीफ पुरुष जी हमारे बीच पहुंचे हैं। उनका तहे दिल से स्वागत है इस बालिया की धरती पर। और अगले मैच के अंपायर घोषित कर दिए गए साजिद पठान और गोवर्धन मानव। गेंदबाज देव अजय नहीं, गेंदबाज अजय। अभी अगले मैच की दोनों टीमें कमेंट्री बॉक्स के सामने पहुंचे डिडवाना के साथ। सोनू सोनू जल्दी आ जाए वरना 5 रन घर बैठे कर जाएंगे। काफी अच्छी गेंद अजय द्वारा। अभी तक कितनी गेंद की है, काफी अच्छी गेंद की है। डिडवाना की दोनों कप्तान सोनू और महबूब जो भी है कमेंट्री बॉक्स के सामने आ जाए भाई 2 मिनट के अंदर। इसके बाद मैच है डिडवाना और डिडवाना, दोनों टीमें डिडवाना सोनू की है। सॉरी अजय ने कोई भी मौका नहीं दिया है बैट्समैन को अभी तक हाथ और खोलने का। अब हमारे बीच हुकुमाराम बाजा समाजसेवी हमारे बीच पहुंच चुके हैं, उनका तहे दिल से स्वागत। उस टूर्नामेंट में उनका बहुत बड़ा योगदान है हुकुमाराम बाजा। तो शुरू में अगली मैच की दोनों टीमों में गगनचुंबी छक्का। जैसे ही मैंने बोला था कि कोई मौका नहीं दिया है, ये लो मौका। छक्का छक्का छक्का। काफी अच्छा शॉट मिड विकेट की तरफ देखने को मिला। हमारे दर्शक काफी खुश है इस छक्के से। 25 दिन चलेगा भाई। एक बार फिर से काफी अच्छी गेंद, लेकिन एम्पायर का इशारा वाइड गेंद। एक बार फिर से लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से गेंदबाजी करेंगे। थोड़ी सी हवा में जरूर थी गेंद, लेकिन कोई रन नहीं, कोई भी नुकसान नहीं। इसी गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। 7 रन। एक छक्का जरूर देखने को मिला अभी तक हमारे दर्शकों को। इसी तरह छक्कों की बारिश होनी चाहिए ताकि हमारे दर्शक एकदम नींद नहीं आए हमारे दर्शकों को। न्यू गेंदबाज
काफी अच्छी गेंद फुलटॉस गेंद। बॉलर ने अभी तक पता नहीं है। ग्यारह जना कोई हो भाई। एक बार फिर से फुलटॉस गेंद, काफी अच्छी फील्डिंग स्टेट बॉल फील्डर द्वारा। नतीजा वाइड गेंद। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, लेकिन नॉन स्ट्राइकर बैट्समैन ने मना किया। फिर से एक ओवर थ्रो के रूप में एक्स्ट्रा रन मिला। 4100 रुपये फीस है, 11 खिलाड़ी होंगे। भोदू पार्षद और जीवन देवदार और लियाकत ठेकेदार जी तीनों ही हस्तियां ग्राउंड में पधारे। एक बार फिर से फुलटॉस गेंद, कोई मौका नहीं था फील्डर के पास। काफी अच्छी ट्राई की थी वही फील्डर ने, लेकिन एक रन आसानी से चुरा लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। फुलटॉस गेंद का कोई फायदा नहीं उठा रहे हैं। फिर से एक अच्छा शॉट ऑफ की जानिब खेल दिया है, लेकिन नतीजा वही जो जितने ही रन मिलेंगे जितना वो बल्लेबाज चाहते थे, 4 रन। अगर ऐसी गेंदबाजी करेंगे तो ये मैच नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि टारगेट कुछ बड़ा नहीं है। गेंदबाज अजय हो तो अपना हाथ खड़ा करे। थैंक यू अजय। अजय ने काफी अच्छा ओवर डाला था, लेकिन एक छक्का जरूर पड़ा था उस ओवर में। एक बार फिर से खड़ा कर दिया फील्डर गेंद के नीचे। काफी अच्छा कैच, आउट आउट आउट। काफी अच्छी गेंदबाजी। मैंने कहा था अजय काफी अच्छी गेंदें डालते हैं। जैसे ही मैंने बोला वैसे ही अपनी टीम को एक झटका दिया। अब बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं विनोद। काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं विनोद। इन्होंने भी काफी प्रभावित किया है। विनोद ने अपनी टीम को काफी अच्छे रन बना करके देते हैं हर टूर्नामेंट में। नूरहसन गर्देजी ने आपने जो अनाउंस किया था वो पैसे शायद कमेंट्री बॉक्स में लेके आ जाए। स्कोर 19 रन, मात्र 20 रनों के अंदर करार। क्लीन बॉल कर दिया अजय ने। मैंने बोला था कि काफी अच्छी गेंदबाजी करते हैं। ब्लैक बॉल में डाली गेंद, सीधा क्लीन बॉल कर दिया। एक चोट से टिके हुए हैं विनोद। न्यू बैट्समैन है सरफराज हो तो अपना हाथ खड़ा करे। हाइट काफी अच्छी है इनकी, क्या अपनी हाइट का फायदा उठाएंगे सरफराज। 1100 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा मूलाराम कमांडो।
और पैसे नूर हसन गड्ढे जी देंगे नगद। काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं अजय। अगर इनकी टीम को जीतना है तो जैसे अजय बॉलिंग कर रहे हैं ना वैसे ही इनको बॉलिंग करना होगा। एक बार फिर से स्लोर गेंद क्लीन बॉल कर दिया फिर से बैट्समैन को, समझ नहीं पाए स्लोर रन इनकी। काफी चतुराई भरी गेंदबाजी अजय द्वारा। पहली गेंद पे सरफराज को आउट कर दिया, शायद मैंने सरफराज का नाम बड़ा कर दिया। सर तो है इनके पास लेकिन फिरे हुए हैं कहीं पे। अभी झुंझुनू का और जयपुर का आज का रोमांचक मुकाबला झुंझुनू वर्सेस जयपुर के मध्य खेला जा रहा है। आज के इस कार्यक्रम के अतिथि हैं जनाब शरीफ जी पार्षद नगर पालिका डीडवाना एवं जनाब लतीफ जी भाटी समाज सेवी डीडवाना एवं जनाब मलिक जी भगड़ डीडवाना। मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने बेस्ट कीमती अपना समय निकाला। मैं यहाँ आए हुए मेहमानों का माला और साफा पहनाकर उनका स्वागत करना चाहूँगा। मैं जनाब शरीफ जी पार्षद नगर पालिका डीडवाना उनके स्वागत के लिए मुस्तकीम भाईजान से गुजारिश करूंगा कि वो पार्षद साहब शरीफ जी का माला और साफा पहनाकर उनका स्वागत करें। सलीम नारायण बेनीवाल, सलीम न्यू बॉलर नाम जनाब लतीफ जी भाटी का माला एवं साफा पहनाकर स्वागत करेंगे। सलीम बॉलर नाम सुनील हो तो अपना हाथ खड़ा करें। थैंक यू सुनील। जनाब लतीफ जी भाटी का साफा एवं माला पहनाकर स्वागत करेंगे। सलीम जनाब लतीफ जी भाटी का माला एवं साफा पहनाकर स्वागत कर रहे हैं सलीम उर्फ नारायण बेनीवाल। सलीम उर्फ नारायण बेनीवाल। अब आज के समारोह के अतिथि जनाब मलिक जी भगड़, इनका स्वागत करेंगे नूर हसन गर्दे जी। मैं नूर हसन गर्दे जी से गुजारिश करता हूं कि आज के अतिथि जनाब मलिक जी भगड़ का माला साफा पहनाकर स्वागत करेंगे। मैं जनाब शरीफ जी पार्षद नगर पालिका डीडवाना, जनाब लतीफ जी भाटी समाज सेवी डीडवाना, जनाब मलिक जी भगड़ डीडवाना, मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना बहुत कीमती समय निकाल के हमारे बीच पहुंचे। मैं आपका सभी आयोजन समिति की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि ऐसी प्रतियोगिताओं में आप जैसे महानुभाव पधार कर इन प्रतियोगिताओं की शोभा बढ़ाते हैं। आपका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। मैं आपको विदित कराना चाहता हूं कि इस प्रतियोगिता को सफल बनाने के लिए 11,000 रुपए श्रवण कुमार सरपंच मंडा वासनी ने दिए, 11,000 गुरशेर खां पार्षद डीडवाना ने दिए, 5100 रुपए प्रसन्न खां जी सरपंच प्रतिनिधि निम्बी कला ने दिए, 5100 रुपए नानूराम जी सुंडा निदेशक बीआरएम स्कूल डीडवाना, 2100 रुपए मंगेश सिंह जी सरपंच खरेज, 2000 रुपए नवाज शरीफ जी सरपंच रामसावास, 2100 रुपए आरिफ खां जी सरपंच मावा, 1000 रुपए जहांगीर जी राज दरबार होटल डीडवाना,
2100 रुपये मुस्तकीम जी भालिया NRI, 5100 रुपये तगत राम जी सरपंच खरेश, 5100 रुपये हुक्माराम जी बाजिया, 1100 रुपये मुकेश जी AN PW डीडवाना, 3100 रुपये मोडा फाइनेंस, 3100 रुपये डॉक्टर योगेश जी प्रजापत, 3100 रुपये हमीद जी संगम टूर एंड ट्रेवल्स डीडवाना, 2100 रुपये रफीक जी ठेकेदार लाडावास, 2100 रुपये शरीफ जी प्रॉपर्टी डीलर अमरपुरा एवं बाबा रामनाथ इंटरप्राइजेज प्रेस द्वारा प्रतियोगिता में बिस्लरी पानी की पूरी व्यवस्था की गई है। मैं इन सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि हमें इस प्रतियोगिता को सफल बनाने के लिए आपने हमें आर्थिक सहयोग दिया। एक बार फिर से गेंदबाजी का जिम्मा लेने के लिए आए हैं अजय। बांध के रखा है अभी अजय ने सारे बल्लेबाजों को। पहले ओवर में छक्का जरूर पड़ा था इनको, लेकिन फिर से संभल गए। काफी अच्छी गेंद, गुड लेंथ पे डाली हुई गेंद थी, बल्लेबाज समझ नहीं पाए इस गेंद को। काफी अच्छी गेंद कहूंगा मैं। एक बार फिर से लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से गेंदबाजी करेंगे। फुल टॉस गेंद की कोई फायदा नहीं उठा पाए, रन एक ही मिलेगा। बारह रन और चाहिए भाई। इसी के साथ, इसी एक रन के साथ स्कोर में इजाफा। स्कोर 28 रन। 2100 रुपये आज के अतिथि जनाब शरीफ जी पार्षद नगर पालिका डीडवाना द्वारा दिया गया। मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। 1100 रुपये लतीफ जी भाटी के द्वारा दिए गए। मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। काफी अच्छी गेंदबाजी और अजय द्वारा। बॉलर मैम सुनील, मनोज, अगर कोई भी बैट्समैन छक्का लगाते हैं तो हुक्माराम जी बाजिया की तरफ से 200 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। इनामों के ढेर लगते हैं इस टूर्नामेंट में। काफी नाम चलता है मुस्लिम भाईजान का। स्कोर 29 रन, 10 रन और चाहिए भाई। एक बार फिर से स्लोअर गेंद पढ़ नहीं पाए। गगन चुम्बी छक्का। दर्शकों को बोली इस गेंद की रिपोर्ट लिखे और वापस भेजे। अगर कोई भी बल्लेबाज एक और छक्का लगाता है तो 200 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा हुक्माराम जी बाजिया की तरफ से। फिर से एक बार छक्का फिर से लगा। दर्शक खुश, मैं भी खुश इसी छक्के के साथ जीतते हुए। मैं छोड़ गया भाई। जिस बल्लेबाज ने 2 छक्के लगाए थे वो बल्लेबाज कमेंट्री बॉक्स में आए और अपने 400 रुपए नगद पुरस्कार ले जाए। अगला मैच ये मैच जयपुर ने जीत लिया है।